10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष को चीरते हुए चांद की तरफ बढ़े ये कदम आज मुमकिन न होते। इंडिया आज स्पेस पावर न होता अगर 60 साल पहले ये शख्स न होता। इनके सम्मान में ही चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके कंधों पर इंडिया का अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़ा। फादर ऑफ इसरो के नाम से मशहूर डॉक्टर साराभाई सिर्फ ₹1 की टोकन सैलरी लेते थे इसरो से। इन्होंने एक सपना देखा जिस पर दुनिया हंसी। गरीबी से जूझ रहा आजाद हुआ इंडिया अंतरिक्ष में उड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साराभाई के जुनून ने न सिर्फ इस सपने को सच किया बल्कि इंडिया के टेक्निकल और साइंटिफिक विकास के दरवाजे खोल दिए। सोचिए, क्या कोई एक इंसान स्पेस प्रोग्राम से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर मैनेजमेंट स्कूल, मार्केट रिसर्च लैब से लेकर डांस एकेडमी और सैटेलाइट टेलीविजन सब अपने दम पर खड़ा कर सकता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये सब किया। इसे उनका जीनियस कहे या डॉक्टर साराभाई की शख्सियत कि जिस चीज को उन्होंने हाथ लगाया वो जैसे सोना बन गई। उनकी एक लव स्टोरी भी थी जिसके चलते अहमदाबाद को मिला इंडिया का दूसरा IIM। इस लव स्टोरी पर बात करने से पहले डॉक्टर साराभाई की वो कहानी जिसके चलते अंतरिक्ष में इंडिया आज मंगल से लेकर चांद और अब सूरज का रुख करने जा रहा है। डॉक्टर साराभाई आजाद इंडिया की सबसे पावरफुल शख्सियतों में से एक थे। उन्होंने जो कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया वो किसी फिल्मी कैरेक्टर के हीरो से कम नहीं। विक्रम साराभाई का जन्म एक बेहद अमीर बिजनेस फैमिली में हुआ। वो कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। 1919 में जन्मे विक्रम साराभाई के पिता थे अंबालाल साराभाई, जिनकी गुजरात में बहुत सारी कपड़ा मिलें थी और उस जमाने में वो बहुत धनी परिवार था। गुजरात में अपनी एजुकेशन को पूरा कर हायर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए विक्रम, और इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। विक्रम एक ऐसे युवा हैं जिन्हें साइंस में काफी रुचि है। कैम्ब्रिज में पढ़ाई से उन्हें सीखने को मिलेगा। बचपन से ही देशभक्त परिवार में पले बड़े विक्रम साराभाई का विजन साइंस को लेकर बहुत ही क्लियर था। वो इसे आम लोगों की बेहतरी और इंडिया के विकास के लिए यूज करना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते विक्रम साराभाई को भारत लौटना पड़ा और नोबेल विजेता फिजिसिस्ट सर CV रमन के अंडर कॉस्मिक रेस पर बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च शुरू की। इसके बाद वो फिर अपनी PhD पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज लौट गए और जब देश वापस आए तो इंडिया आजाद हो चुका था। 28 साल की उम्र में जब आमतौर पर लोग अपने गोल्स तक तय नहीं कर पाते, डॉक्टर साराभाई ने साइंस की दिशा तय करने के लिए इंडिया में खड़ी कर दी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे PRL के नाम से अहमदाबाद में जाना जाता है। विक्रम साराभाई ने अपने परिवार और दोस्तों के ट्रस्ट को राजी किया कि इससे देश में पहली साइंटिफिक रिसर्च लैब शुरू हो। उनके बंगले रिट्रीट के कमरे को ऑफिस में बदल दिया गया और यहीं से 1947 में शुरू हुई कॉस्मिक रेस पर इंडिया में रिसर्च। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि साइंटिस्ट जैसे लोग काफी सीरियस होते हैं और एक ही काम पर फोकस रहते हैं, लेकिन इस मामले में डॉक्टर साराभाई बिल्कुल अलग थे। उन्होंने इंडस्ट्री और बिजनेस में काफी इंटरेस्ट लिया और 1947 में अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अटीरा की शुरुआत की। इसने इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में प्रोडक्शन को बेहतर करने पर काम शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, और ये बॉडी आज भी इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, एंटरप्रेन्योर भी थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ कई नई कंपनियां खोली बल्कि इंडिया में फार्मा प्रोडक्शन को भी आगे बढ़ाया उन्होंने। 1957 में रशिया ने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की, जिसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडिया में स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को राजी किया। 1962 में इंडियन नेशनल स्पेस कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार की शुरुआत की डॉक्टर साराभाई ने। इस कमेटी को बनाने के बाद उनके सामने असली चुनौती थी स्पेस रिसर्च स्टेशन के लिए एक जगह तलाशना। इस बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर साराभाई
साराभाई के शिष्य थे, ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा लिखा है। कलाम ने लिखा है, केरल के थुम्बा में इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक होने के चलते ये जगह सबसे फिट थी। रॉकेट लॉन्च के लिए जरूरी था कि ये जगह बिल्कुल अलग थलग हो, जिससे अगर रॉकेट का मलबा गिरे तो भी आबादी से दूर हो ये जगह, और ये समुद्री तट के पास होना चाहिए था। लेकिन बड़ी मुश्किल ये थी कि क्योंकि थुम्बा में हजारों की संख्या में मछुआरों की आबादी थी और गांव में एक सुंदर चर्च था, सेंट मेरी चर्च मौजूद था, ऐसे में लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए यहाँ थुम्बा में जमीन लेना आसान नहीं था। अब देखिए कैसे डॉक्टर साराभाई ने अपने जादुई व्यक्तित्व से यहाँ के पादरी रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा को प्रभावित किया। वो शनिवार का दिन था जब डॉक्टर साराभाई चर्च गए और स्पेस मिशन के लिए चर्च की बिल्डिंग मांगी। पादरी ने साराभाई को संडे को बुलाया, जब थुम्बा के तमाम लोग चर्च में मौजूद थे। संडे प्रेयर्स के लिए आए लोगों से पादरी ने कहा, मैं और विक्रम एक ही काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों ह्यूमन लाइफ को बेहतर करने के लिए हैं और इन दोनों को ईश्वर की कृपा चाहिए। ऐसे में क्या हम ईश्वर की इस जगह को, चर्च को, वैज्ञानिक मिशन के लिए दे सकते हैं? लोगों में सन्नाटा छा गया और दबे सुरों में उन्होंने हामी दे दी और इस तरह ये चर्च बन गया इंडिया का पहला लॉन्चिंग स्पेस स्टेशन। पादरी के कमरे को डॉक्टर साराभाई का ऑफिस बनाया गया। रॉकेट के कलपुर्जों और अंतरिक्ष उपकरणों को लॉन्चिंग के लिए बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया गया। ये जगह थुम्बा में अब एक स्पेस म्यूजियम बन चुकी है, जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। इसे डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। शायद दुनिया का ये इकलौता चर्च है जो इस तरह के शैक्षणिक कार्य के लिए समर्पित हो गया। यहाँ भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि उस वक्त एक युवा वैज्ञानिक थे, वो भी टीम में शामिल थे। 1969 में इसरो बनी और इसके पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसी के चलते 1975 में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया और आज स्थिति ये है कि इंडिया दुनिया भर की सैटेलाइट्स को आज लॉन्च करता है। जिन देशों ने इंडिया को स्पेस प्रोग्राम में मदद नहीं दी और इंडिया के एम्बिशन पर हंसते थे, वो आज इंडिया के सहारे अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। US, UK, फ्रांस, जर्मनी जैसे बहुत सारे देश हमें पैसा देते हैं ताकि हम उनकी सैटेलाइट लॉन्च करें और इंडिया अर्न करता है हजारों करोड़ का रेवेन्यू। सोचिए, अगर डॉक्टर साराभाई आज जीवित होते तो इंडिया कहाँ हो सकता था। वैसे उनके गुजरने की कहानी भी एक रहस्य से भरी हुई है और ये हम एंड में आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। डॉक्टर साराभाई को जिंदगी में 2 बार प्यार हुआ और इसी के चलते उनकी शादीशुदा जिंदगी एक लव ट्रायंगल में बदल गई। तो पहले बात डॉक्टर साराभाई के पहले प्यार की, ये था लव एट फर्स्ट साइट। तो ये हुआ कैसे? देखने में डॉक्टर साराभाई की पर्सनालिटी काफी इम्प्रेसिव थी। कोई भी एक बार इस लंबे, गोरे और एनर्जेटिक इंसान से मिलकर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहता था। एक बार डॉक्टर विक्रम साराभाई ऊटी जा रहे थे। इस दौरान मद्रास में बैरिस्टर सुब्बरामा स्वामीनाथन के घर रुके और यहाँ उनकी मुलाकात हुई जानी मानी डांसर मृणालिनी से। कहा जाता है कि विक्रम को पहली ही नजर में मृणालिनी से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों की मुलाकात ऊटी में फिर हुई, जहाँ विक्रम को टेनिस खेलता देख मृणालिनी भी उन पर फिदा हो गई। इस तरह दोनों का प्यार आगे बढ़ा और साल 1942 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनकी इस शादी की जानकारी विक्रम के परिवार वालों को नहीं थी। मशहूर राइटर खुशवंत सिंह ने एक बार विक्रम की पत्नी मृणालिनी के बारे में अपने कॉलम में लिखा कि वो अक्सर अपने ग्रुप दर्पण के साथ लंदन में क्लासिकल डांस शो करने जाती थी, जहां इंडियन हाई कमीशन उनका शानदार स्वागत करता था। उन दिनों मृणालिनी को ब्रिटेन और यूरोप में भारत की डांसिंग आइकॉन तक कहा जाता था। शादी के बाद 2 बच्चे हुए और मां बनने के बाद भी मृणालिनी का डांस करियर आगे बढ़ता रहा। वो लंबे विदेश दौरों पर जाती रही। अब यहाँ हुई कमला चौधरी की एंट्री, जिससे विक्रम साराभाई और मृणालिनी की शादी एक लव ट्रायंगल में बदल गई। दरअसल कमला मृणालिनी की दोस्त थी शांति निकेतन के दिनों से। वो हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे परिवार से थी जिनके कई सदस्य ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्विसेज में थे। उन्होंने 1940 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैथ्स और फिलोसफी में BA किया, फिर पंजाब में फिलोसफी में MA किया और उनकी शादी एक रसूखदार अफसर से हुई जो कि लाहौर में उस वक्त सबसे ऊंचे पद पर थे। अचानक दिवाली की रात जब शहर में आतिशबाजियां हो रही थी, किसी ने कमला के पति की गोली मारकर हत्या कर दी।
पति की हत्या के बाद कमला चौधरी ने खुद को पढ़ने और पढ़ाने से जोड़ लिया। वो सोशल साइकोलॉजी में एमए करने के लिए अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी चली गई। पीएचडी कर 1949 में जब वो भारत लौटी तो मृणालिनी ने अपनी दोस्त कमला को अहमदाबाद बुला लिया। अहमदाबाद आने पर कमला चौधरी साराभाई परिवार के साथ ही रुकी। मृणालिनी ने अपनी दोस्त कमला पर जोर डाला कि वो साराभाई परिवार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे जुड़ जाएं। उस वक्त डॉक्टर विक्रम साराभाई अहमदाबाद में एटीरा यानी टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे थे और वो कमला से इंटरव्यू में इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कमला को एटीरा में रिसर्च डायरेक्टर की जॉब दे डाली। ब्यूटी विद ब्रेन का शानदार नमूना थी कमला चौधरी। रोज काम के सिलसिले में विक्रम साराभाई से उनकी मुलाकात होती थी। इस दौरान विक्रम की पत्नी मृणालिनी अक्सर लंबे विदेश दौरों पर है। हालात धीरे धीरे विक्रम साराभाई और कमला चौधरी को एक दूसरे के करीब ले आए। विक्रम साराभाई की शादी एक लव ट्रायंगल में उलझ गई। जब पत्नी मृणालिनी को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भनक लगी तो उन्हें लगा कि उनकी दोस्त कमला ने उन्हें धोखा दिया है। कमला को जब ये पता चला कि वो विक्रम और मृणालिनी के बीच में आ गई हैं, तो वो काफी दुखी हुई और अहमदाबाद छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। इस दौरान विक्रम ने काफी कोशिश की कमला को अहमदाबाद रोकने की, लेकिन वो नहीं मानी। विक्रम साराभाई हर हाल में अपनी कमला को अहमदाबाद में ही रोकना चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ इस लव स्टोरी का IIM अहमदाबाद कनेक्शन। देश का पहला IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता में खुल चुका था और दूसरा नंबर जाहिर है बॉम्बे का होने वाला था, लेकिन यहाँ बाजी मार ले गए विक्रम साराभाई जो कि अहमदाबाद बेस्ड थे। उन्होंने कमला को अहमदाबाद में रोकने के लिए देश का दूसरा IIM अहमदाबाद में खुलवाया। इसके लिए विक्रम साराभाई ने जमकर लॉबिंग की तब की सरकार के साथ और प्रधानमंत्री नेहरू तक से बात की। इसके बाद कमला अहमदाबाद में ही रुक गई। डॉक्टर कमला चौधरी को IIM अहमदाबाद का रिसर्च डायरेक्टर बना दिया गया। कमला चौधरी के भतीजे सुधीर काकड़ ने अपनी किताब में लिखा है कि विक्रम साराभाई कोई भी फैसला कमला चौधरी से पूछे बगैर IIM अहमदाबाद को लेकर नहीं लेते थे। वो इस बिजनेस स्कूल की पहली फैकल्टी थी और इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में उनके रोल की आज भी काफी तारीफ होती है। सुधीर काकड़ ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि कमला चौधरी और विक्रम साराभाई का प्यार अंतिम सांस तक जीवित रहा। ये रिश्ता 20 साल से भी ज्यादा चला। कमला चौधरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बावजूद मृणालिनी ने पति विक्रम साराभाई को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी किताब में पति को एक जीनियस बताते हुए काफी इमोशनल और आत्मीय ढंग से लिखा है कि विक्रम साराभाई ने बहुत सारे काम किए, परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया, कई तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले, इसरो की स्थापना की। मृणालिनी ने यह भी लिखा कि वो चाहती हैं कि दुनिया उनके पति को एक जीनियस के तौर पर याद रखे। वो एक सुपर ह्यूमन थे और वो हमेशा विक्रम से प्यार करती रहेंगी। बाद में प्रोफेसर कमला चौधरी ने भी माना कि उनके विक्रम साराभाई के साथ रिश्ते दोस्ती से कहीं ज्यादा थे। 30 दिसंबर 1970 को केरल के कोवलम में विक्रम साराभाई की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी ताकि इंडिया के स्पेस में बढ़ते कदमों को रोका जा सके। जाने माने वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने एक जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर साराभाई के तहत काम किया था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में नंबी नारायणन ने लिखा है कि साराभाई अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। नंबी ये भी लिखते हैं कि एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, फिर उनकी मौत हार्ट अटैक से कैसे हो गई। ये जानते हुए कि मरने वाले एक महान वैज्ञानिक थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी ऑटोप्सी कराए बगैर क्यों कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साराभाई के निधन को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर बाबा की मौत से जोड़कर देखना चाहिए, जिनका 1966 में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। नंबी नारायणन ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो का भी हवाला दिया है, जिसमें CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने भाभा की मौत के पीछे अमेरिका की CIA का हाथ होने के संकेत दिए थे। इस किताब में क्रॉली के हवाले से लिखा गया है, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की बदौलत इंडिया आज स्पेस में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 एक माइलस्टोन है। इसके बाद इंडिया स्पेस में ह्यूमन फ्लाइट और आदित्य L1 के नाम से सोलर प्रोब मिशन भी भेजेगा। कैसे लगी आपको इंडिया के टॉप साइंटिस्ट की कहानी जिसने इंडिया की स्पेस पावर बनने की राह को तैयार किया?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।